जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, इजराइल जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मानी जाती है और वो लगातार नए नए हथियारों को इनोवेट करता रहता है, ऐसे में इजराइल ने एक और नया हथियार बनाकर उसका परीक्षण किया है जो कि बेहद कारगर होने वाला है, न केवल इजराइल के लिए बाकायदा उन देशों के लिए जिनका इजराइल के साथ एक घनिष्ठ, आप ये समझिए कि डिफेंस रिलेशंस है। ऐसे में भारत भी वो देश है जिसका इजराइल के साथ सबसे ज़्यादा डिफेंस टाई अप है। पहले हम ये जानेंगे कि इजराइल ने आखिर तैयार क्या किया। और दोस्तों, इजराइल की खास बात यह है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में काफ़ी माहिर माना जाता है और यही वजह है कि वो लगातार इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कि नए हैं उन पर इन्वेस्टमेंट करता है, उन्हें इनोवेट करता रहता है ताकि वो अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे मजबूत कर सके। हाल ही में दोस्तों, इजराइल ने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रायल किया है और दोस्तों इसमें सतह से हवा में मार करने वाली स्पाइडर मिसाइलें भी शामिल थी। बता दें कि ये जो नया एयर डिफेंस सिस्टम है वो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। यही नहीं दोस्तों, ये जो नया एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक ही बारी में ड्रोन हो या फिर अटैक हेलीकॉप्टर हो, इसके अलावा जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें, एयरक्राफ्ट, यहाँ तक कि जो प्रिसिजन गाइडेड हथियार होते हैं उन्हें भी ये गिराकर उन्हें मार सकता है। ये जो इजराइल का नया एयर डिफेंस सिस्टम है वो 8 पहिए वाले ट्रक पर माउंट किया गया है, जिसमें कि लॉन्चर यानी कि मिसाइल लॉन्चर भी है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, रडार, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा दोस्तों ये सर्विलांस और टारगेट एक्विजिशन की टेक्नोलॉजी से भी लैस है। देखिए दोस्तों कितना एडवांसमेंट कि एक ही साथ एक ऐसा कॉम्बो पैक बना रही है एयर डिफेंस सिस्टम का, ताकि जो अन्य सिस्टम सब सिस्टम उनकी ज़रूरत नहीं होगी, बाकायदा एक ही के साथ सारी चीज़ें इंटीग्रेट होंगी और बाकायदा वही चीज़ वहीं से सारी चीज़ें कमांड एंड कंट्रोल से लेकर एवरीथिंग वहाँ से होगी। और ये जो इजराइल का नया एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, वो उनकी मौजूदा जो स्पाइडर मिसाइल है उससे काफ़ी हल्का, घातक और काफ़ी सटीक है, यानी कि एक्यूरेट है। और स्पाइडर के वैसे भी मैं आपको बता दूं कि 2 वेरिएंट होते हैं, एक स्पाइडर एसआर यानी कि शॉर्ट रेंज, स्पाइडर शॉर्ट रेंज, और दूसरा होता है स्पाइडर एमआर यानी कि मीडियम रेंज। और ये दोनों दोस्तों हर मौसम में ऑपरेट किए जा सकते हैं। स्पाइडर दोस्तों 2 तरीके की मिसाइलें होती हैं, इनकी वजन और रेंज में भी अंतर होता है। अगर मैं बात करूं स्पाइडर पाइथन 5 की, इसका वजन 105 किलोग्राम के आसपास है, जबकि जो डर्बी इसका वेरिएंट है उसका वजन है 118 किलोग्राम। पाइथन 10.2 फीट लंबी है, तो वहीं डर्बी 11.11 फीट लंबी है। दोनों का जो डायमीटर है वो 6.3 इंच का है और पाइथन मिसाइल 11 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है, तो डर्बी 23 किलोग्राम का पेलोड, जिसे कि हम वॉरहेड भी कह सकते हैं, वो अपने साथ कैरी कर सकती है। इन दोनों ही मिसाइलों में दोस्तों विंग्स होते हैं जिनका स्पैन 2.5 फीट के आसपास होता है। जहां पाइथन की रेंज 20 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, तो वहीं डर्बी की 50 किलोमीटर की रेंज है। पाइथन 30,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकती है, वहीं जो डर्बी है वो 52,000 फीट की हाइट तक जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर इन मिसाइलों की स्पीड भी बहुत मायने रखती है। मैं आपको बता दूं कि ये मैक 4 यानी कि ध्वनि की गति से 4 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ती हैं और ये मिसाइलें 4900 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसे पकड़ती हैं और उस स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा दोनों ही मिसाइलें टारगेट को लॉक करने के बाद इन्हें दाग दिया जाता है और उसके बाद इसे भूल जाइए। ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक ये उसे पूरी तरीके से खत्म ना कर दे, जिसे कि हम फायर एंड फॉरगेट भी कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पाइथन मिसाइल जो है वो काफ़ी घातक है। ये मिसाइल दोस्तों पीछे घूमकर भी हमला कर सकती है। यही नहीं, इसके अलावा इसमें एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगा होता है, जो कि टारगेट के एरिया को पहले स्कैन करता है, उसके बाद उस पर अटैक करता है। और वहीं डर्बी की अगर मैं बात करूं तो डर्बी में एक्टिव रडार होमिंग टेक्नोलॉजी लगी है, जो दागों और भूल जाओ टेक्नोलॉजी पर काम करती है। दोनों ही मिसाइलें दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च यानी कि लो एल के नूब पे काम करती है, यानी कि एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो फिर उसका अंत यानी कि उसका खत्म होना तय है। पाइथन से 40 किलोमीटर के आसपास की हवाई सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा जो स्पाइडर एमआर है और जो एलआर है उसकी 80 किलोमीटर तक की रेंज है। ये दोनों ही मिसाइलें दोस्तों 360 डिग्री में घूमकर फायरिंग कर सकती है। तो बहुत बड़ी बात है कि इजराइल लगातार इनोवेट कर रहा है अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को, क्योंकि उसको अधिकतर खतरा जो रहता है वो जैसे हमास के आतंकी हैं ये, या फिर जो भी उसको थ्रेट है, खास करके मिसाइलों जो दुश्मन की तरफ से आती है उनके खिलाफ ये एक उनका मजबूत प्रतिरोधक है, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम भी दुनिया भर में माना जाता है। लेकिन
आयरन डोम को ऑपरेट करने की जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। इसीलिए इजराइल चाहता है कि वो कुछ इस तरीके की एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करे जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे भी ना हो और इनकी एक्यूरेसी भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो। तो यही चीज़ है, इसी तर्ज पर इजराइल ने ये नया सिस्टम तैयार किया है। हालांकि इसमें भारत के लिए भी एक बड़ा फ़ायदा है। अगर इसके टेस्ट लगातार सफल होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत और इजराइल मिलकर इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में बना सकते हैं, जैसे कि अन्य हथियार ऑलरेडी बन रहे हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ और ख्याल रखिएगा अपना, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।